आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हो रही रणनीति। चुनाव को लेकर अमित शाह बैठक ले रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह के दौरे को लेकर एक बड़ा अपडेट है। अमित शाह इस वक्त बैठक ले रहे हैं। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं। सीएम शिवराज समेत कई मंत्री और विधायक भी बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बता दें एक बार फिर इंदौर दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बैठक में तैयार हो रही है। इस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें कि चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। तो बता दें कि पहले भी खबर सामने आई थी जहां पर अमित शाह एक बैठक लेंगे और इस बैठक को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि इस बैठक में चुनाव की रणनीति बनाई जाती है। और आखिरकार बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। रणनीति आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बैठक शुरू हो चुकी है बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है उनके साथ कुल 60 लोगों की जो टीम है उनके साथ में बैठक हो रही है। इसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। अब सबसे बड़ी बात अगर बात कर ली जाए तो इंदौर संभाग के यानी कि जो 9 जिले हैं उनके संगठन जो प्रभारी हैं और साथ ही जो नगर अध्यक्ष हैं उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री की अगर बात कर ले तो उनके साथ में जो तमाम बड़े अधिकारी हैं कि राष्ट्रीय संगठन सह प्रभारी शिव प्रकाश के साथ में हितानंद शर्मा और तमाम बड़े बीजेपी के बात कर ले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई लोगों के साथ बैठक की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको कैसे मनाया जाए, इस फैक्टर पे ज्यादा बात की जा रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि बीजेपी को मध्य प्रदेश में किला फतेह करनी है तो उन्हें मालवा निमाड़ पर जीत हासिल करना पड़ेगी। और आज के जो ओवरऑल अगर हम बात की जाए तो आज भी जब बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को जब संबोधित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर मालवा जीतेंगे तो एमपी जीतेंगे। तो मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर सीधे तरीके से फोकस है और 50 सीटों से ज्यादा जीतने की जो रणनीति है वो शाही रणनीति तैयार की जा रही है। अगर अंदर बात कर ली जाए तो अभी हाल ही में जब केंद्र में बैठक हुई थी तो उसके बाद में केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया भूपेंद्र यादव को और सह प्रभारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों प्रभारी सह प्रभारी के साथ में राष्ट्रीय संगठन के लोग भी मौजूद हैं। और सबसे फोकस्ड अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मालवा निमाड़ को फोकस के लेके बात किया जा रहा है क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के किले को जीतना है तो मालवा निमाड़ की सीटों को ज्यादा जीतना पड़ेगा। 2018 के आंकलन की अगर हम बात कर लेते हैं तो उस समय पे 29 सीटें ही सिर्फ बीजेपी के हाथ में आई थी और यही हार का सबसे बड़ा कारण रही थी। पिछली बार अगर हम बात कर लें तो अभी जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में प्रेस वार्ता ली थी तो उन्होंने भी कहा था कि 2018 के चुनाव में हम ओवर कॉन्फिडेंस थे लेकिन अब वह भूल हम नहीं करेंगे। आदिवासी इलाकों की बात कर ली जाए तो आदिवासी इलाकों में भी ज्यादा सीटें जो थी वो बीजेपी ने गंवाई थी। लेकिन इस बार साफ तौर पर कहना है कि संगठन धरातल तक लोगों के साथ बातचीत कर रहा है और आज का जो बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन था उसका भी साफ तौर पर यह संदेश देना था कि संगठन मजबूत है। नाराज जो कार्यकर्ता हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अगर हम 2 से 3 महीने पहले की बात कर ले तो यहाँ पे आरएसएस की गुप्त रूप से बैठक हुई थी और उस बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी क्योंकि 2018 के बाद में वे कार्यकर्ता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे उसका साफ तौर पर बात थी कि उनकी सुनवाई ज्यादा हो रही है बनिस्बत जो लंबे समय से बीजेपी के करता है। तो ऐसे में अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक उद्घोष तो हो ही गया है और शंखनाद होने के बाद में साफ तौर पर अमित शाह ने कहा है कि अब हर एक कार्यकर्ता मजबूती से जुड़ जाए और आगामी विधानसभा चुनाव में 2023 की अगर बात कर लें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताना है लेकिन 2024 का जो फैक्टर है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। जी बिल्कुल, दौरे के दौरान कई सारे दावे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए। बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक को लेकर अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त के आपको दिखा रहे थे, बैठक शुरू हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में बेहद ही नजदीक है जिसको लेकर के लगातार दौरों का दौर जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इंदौर के दौरे पर है। कई सारे दावे उन्होंने किए हैं और इसी के साथ ही बैठक को लेकर अपडेट भी लगातार हम आपको देते रहेंगे।